हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है दोषानुसार रक्त विश्रवण। तो जैसे जैसे अब हमारे कितने दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो दोषों के अनुसार हमारे रक्त को निकालना है कि किस दोष के कुपित होने पर हम किस टाइप से, किस तरीके से रक्त को हमारे शरीर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 3 तरीकों से हमारा दोष कुपित हो रहा है, 3 तरीकों से दोष दूषित हो रहा है। सॉरी, तो एक तो वात से दूषित हो रहा है, कफ से दूषित हो रहा है और पित्त से दूषित हो रहा है। 3 चीज से, वात, पित्त और कफ। ठीक है, इन तीनों चीजों से दूषित हो रहा है। ठीक है, अब इन तीनों चीजों से दूषित हो, तो अगर अब सबसे पहले चलते हैं कि अगर वात दोष दूषित हुआ, वात दोष से दूषित हुआ, किससे? श्रृंग से। श्रृंग क्या होता है? देखो, सींग है पुराने टाइम पे, इससे निकालते थे रक्त को। ठीक है, अब श्रृंग के साथ उष्ण, मधुर और स्निग्ध, ये होता है श्रृंग की। तो क्या करते हैं कि इसमें क्या है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है ये। अल्टीमेटली क्या है, उसमें जैसे छेद कर दिया। ठीक है, छेद करके इसमें ऊपर है ना, श्रृंग में ऊपर छेद रहता है और वो जो मोटा वाला चौड़ा वाला भाग है ना, उसमें लगा देते हैं, तो वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ये दूषित रक्त जो होता है ना, वात दोष वाला दूषित रक्त, तो खींच के अंदर इसमें भर जाता है स्ट्रिंग में, वो निकाल देते हैं। तो इस वजह से जो वात दोष से दूषित रक्त है, उसमें क्या यूज लेते हैं? श्रृंग का यूज लेते हैं। आगे आओ, पित्त दोष से, मान लो पित्त दोष से दूषित रक्त है, उसमें क्या करेंगे? जलोका से। जानते हो जलोका? तो जानते हो, जलोका भी पढ़ाऊंगा, सर्विस और निर्विष जलोका होती है। तो यहाँ पे कौन सी लेनी है? निर्विष जलोका लेनी है। ठीक है, निर्विष जलोका लेके लगा देना वहां पे। ठीक है, और निर्विष जलोका क्यों निर्विष जलोका ले रहे हैं? और जो जलोका होती है शीतादिवास और मधुर होती है, इसलिए हम पित्त में यूज ले रहे हैं। वो मधुर होती है ना जलोका, इसलिए। और शीत होती है, इस वजह से हम पित्त दोष में दूषित जो रक्त है, उसमें जलोका का यूज लेते हैं। चलो आगे आओ, मान लो कफ दोष से दूषित हो गया रक्त। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अलाबू लेते हैं। अब अलाबू में क्या करते हैं कि अलाबू कैसा? कटु, रुक्ष और तीक्ष्ण। सब्जी भी बनती है इसकी, हाँ, पर इसमें कौन सा अलाबू लेते हैं? तिक्त रस वाला। ठीक है, तिक्त रस वाला हो गया, रुक्ष वाला, कटु वाला, ये तुम्बी भी बोलते हैं इसको ना। इसमें क्या करते हैं कि अलाबू लेते हैं, काटते हैं, जो उसका जो अंदर का जो पार्ट है ना, गूदा टाइप वाला, उसको निकाल देते हैं और फिर उससे हमारा रक्तिश्रवण करते हैं। रक्तिश्रवण ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले उसमें जो दिया होता है, दिया, पहले उसमें वो दिया जलाते हैं। तो इससे क्या है, उसमें है ना हीट होती है, और वो फिर वो दिया जलने के बाद फिर जैसे वो रखते हैं ना, तो तुरंत सारा जो कफ दूषित जो रखते हैं ना, वो आ जाता है। ये वाली बात है। तो ठीक है, आजकल तो कपिंग थेरेपी हो गई है ना, कपिंग वाला सिस्टम हो गया आज तो। आजकल तो चल रहा है बहुत ट्रेंड पे भी ये वाला, अगर तुम्हें सीखना हो तो सीखो, बहुत बढ़िया ट्रेंड है इसका कपिंग का। ठीक है, और तो भैया ठीक है, यही है। ठीक है, तीनों दोष है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी, तो ध्यान रखना कि भैया वात दोष में श्रृंग ले लिया है ना, पित्त दोष में जलोका ले ली, और कफ दोष में अपना अलाबू ले लिया। तो तीनों दोष में हो गया उनकी, ये याद रख लेना। ठीक है, तो भैया वीडियो यही समाप्त होती है ना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।